आज हम लोग याद करेंगे बालक शब्द रूप, संस्कृत में याद करेंगे। और ये हम लोगों का है ओकारांत पुल्लिंग। तो देखिए इसके अंत में ओ है ना, तो ओकारांत एंड वाचक पुल्लिंग है, तो ओकारांत पुल्लिंग। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th में इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से हम सिर्फ एक बालक को याद करने से हम 15 से 20 हमें खुद ही याद हो जाएगा, यानी एक के साथ 15 से 20 फ्री। तो एक याद करिए और 15-20 खुद ही फ्री हो जाएगा याद। तो सबसे अधिक अगर कोई शब्द रूप में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट कुछ है तो वो बालक का आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनुवाद में इसी का उपयोग होता है, ओकारांत पुल्लिंग वाले का। तो पहले हम लोग इसे याद करते हैं, फिर अंत में देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे 2022 में, और एक को याद करने से किस प्रकार हम और भी 15-20 इसी से हम लोग लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये अगर आपको कोई बोले कि पूरा बालक शब्द रूप लिखने के लिए, तो आपको क्या करना है, पहले एक कॉलम बनाना है, 1 2 3 4 कॉलम बना लिए, और नीचे आपको बनाना है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आपको नीचे 9 कॉलम बनाना है और इधर हॉरिजॉन्टल में 4 कॉलम बनाना है। इधर फर्स्ट में लिखेंगे विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर इधर लिखेंगे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ठीक है। तो ये हो गया ना। अब देखिए बालक शब्द रूप लिखते हैं, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये शब्द रूप में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है और अनुवाद में आपको ये बहुत अधिक काम में आने वाला है। तो संस्कृत अगर आप पढ़ते हैं ना, तो आपको ये सब ध्यान रखना है, विसर्ग, हलंत, ये सब का बहुत अधिक ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये आप गलत करिएगा तो आप अगर सही भी बनाए फिर भी आपका मार्क्स कट कर लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए बालिका, बालकौ, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकान। फिर चलते हैं तृतीया में, बालकेन, बालकेभ्याम, बालकः। चतुर्थी में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्या। पंचमी में बालकात, बालकेभ्याम, बालकेभ्या। षष्ठी में इसे खष्ठी भी बोला जाता है संस्कृत में, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी में बालके, बालकयोः, बालकेषु। संबोधन में है बालक, है बालकौ, है बालका। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसे अगर आपको लिखना है तो देखिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए, लिख लीजिएगा इसे, ठीक है। इसके बाद अब देखिए हम लोग देखेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए एग्जाम में आपको पूछेगा, लिख देगा बालिकाएं में कौन सी विभक्ति है, बालिकाएं में कौन सी विभक्ति है। तो आपको बताना है चतुर्थी एक वचन, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। तो ये याद कैसे होगा, आपको ये कंप्लीटली याद करना है। बालिका, बालको, बालिका, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकेभ्याम, बालकेभ्या, सॉरी बालकः, बालकाय, बालकेभ्याम, बालकेभ्या, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्या, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, है बालक, है बालको, है बालका। आपको इस तरह से याद करना है कंप्लीटली। उसके बाद आपको ये काउंट करके लिखना है। आपको देखिए इस तरह से भी पूछ सकता है प्रश्न कि बालक शब्द रूप के तृतीया विभक्ति के बहुवचन को लिखें। तो आपको क्या लिखना है, तृतीया विभक्ति का बहुवचन बालकः, ठीक है। तो इस प्रकार का आपको 2 तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। या तो बोलेगा बालक शब्द रूप के पंचमी विभक्ति के द्विवचन को लिखे, षष्ठी विभक्ति के एक वचन को लिखे, इस तरह से एक फॉर्मेट। एंड दूसरा फॉर्मेट आपको ये खुद दे देगा, जिसे कि दे देगा बालकेभ्याम। ये कौन सा विभक्ति का कौन सा वचन है, तो ये आपको लिखना है चतुर्थी विभक्ति का
द्विवचन। तो देखिए ये तो हमने देख लिया कि अब किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये भी देखना है कि हम एक बालक शब्द रूप अगर याद करते हैं तो इसी तरह से हम लोग 10, 15, 20 और हमें कैसे याद हो जाएगा। तो देखिए अब अकारांत पुल्लिंग के जितने भी आएंगे ना वो सभी इसी रूप पे बनेंगे। जैसे कि देखिए देव, राम, वृक्ष, सूर्य, असुर, सुर, मानव, अश्व, गज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, छात्र, शिष्य, दिवस, लोक, ईश्वर, भक्त। देखिए ये सभी भी जो है वो क्या है, अकारांत पुल्लिंग है। तो अगर हम बालक याद कर लेते हैं तो ये सभी हमारा खुद याद हो जाएगा, सेल्फ याद हो जाएगा। अब देखिए कैसे लिखेंगे। जैसे देखिए अगर हमें देव पे लिखना है, मान लीजिए देव को लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ बालिका है तो हम लोग लिखेंगे देवः, बालकौ है तो देवौ, बालिका है तो देवः, बालकम तो देवम, बालकौ देवौ, बालकान तो देवान, बालकेन तो देवेन, बालकेभ्याम तो देवेभ्याम, बालकः तो देवः, बालकाय तो देवाय, बालकेभ्याम देवेभ्याम, बालकेभ्यः देवेभ्यः, बालकात् तो देवात्, बालकेभ्याम देवेभ्याम, बालकेभ्यः तो देवेभ्यः, बालकस्य देवस्य देवयोः देवानां। फिर सप्तमी में देवे देवयोः देवेषु, है देव, है देवौ, है देवा। बस एक याद होना है। तो इसी तरह हम किसी का भी लिख सकते हैं। आप किसी को भी इसमें से उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर हम देखते हैं ब्राह्मण, सबसे बड़ा यही दिख रहा होगा आपको। तो ब्राह्मण का मान लीजिए अब टोटल नहीं देखते, मान लीजिए अगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो ब्राह्मणेभ्याम। अगर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं तो ब्राह्मणयोः, ब्राह्मणेषु, ब्राह्मणानां, ब्राह्मणेभ्यः, ठीक है। ब्राह्मणात्, ब्राह्मणाय, ब्राह्मणेन, ठीक है, यानी ब्राह्मणेन, ठीक है, ब्राह्मणेन, ब्राह्मण लिख के जो है यानी बालक को छोड़ के जो भी एक्स्ट्रा जुटा है ना हम इसमें भी जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से यानी हमने सिर्फ एक को याद करना है, हमारा 15, 20, 25 यानी इस पे अकारांत पुल्लिंग जितना भी आएगा सारा याद हो जाएगा। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। आपको क्लास 10th में 5 से 6 शब्द रूप है जो कि याद करना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हम आपको एक एक करके सभी शब्द रूप को याद करवा देंगे और ये भी बता देंगे कि उनमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन सा एक याद करने के बाद कौन कौन सा हमें याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, क्योंकि आपको इस चैनल पे क्लास 10th 12th की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।